गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजवंशी आज आपको जानकारी देंगे किस तरह से गैनोडर्मा आपके शरीर को स्वस्थ करता है और आपके शरीर पे किस प्रकार से ये काम करता है। इस थेरेपी को हम कहते हैं गैनोथेरेपी, जिसकी जानकारी आज आपको दी जाएगी। गैनोथेरेपी हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ करने का एक तरीका है जो गैनोडर्मा के द्वारा प्रतिपादित होता है। इस थेरेपी में गैनोडर्मा हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ करता है। किस तरह से करता है ये हम समझेंगे। स्वस्थ रहने के 4 स्तंभ हैं, 4 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला है सकारात्मक मानसिक विचार। हमारे विचार हमेशा पॉजिटिव रहें, हम पॉजिटिव तरीके से हर घटना को देखें। ये सोचें जो घटना हो रही है वो अच्छी हो रही है, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। हमारा जीवन शैली है वो स्वस्थ जीवन शैली होनी चाहिए, जिसको कहा जाता है ईट वेल, स्लीप वेल, एक्सरसाइज वेल। और पौष्टिक आहार का प्रयोग हमें करना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व तो हमारे शरीर को मिले। ये 3 स्तंभ के साथ साथ हमारा चौथा स्तंभ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पूरक आहार का लेना, यानी सप्लीमेंट का लेना। ये चौथा स्तंभ बहुत जरूरी है हमारे स्वस्थ बने रहने के लिए। तो स्वास्थ्य के हिसाब से हमारे जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है, वो 2 तरह से होती है और दोनों का हम अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। एक तरीका है प्राकृतिक भोजन और दूसरा तरीका है हमारी पारंपरिक दवाइयाँ। तो इन दोनों में अगर हम अंतर देखें तो प्राकृतिक जो भोजन है उसके अंदर सभी तरह के वो तत्व होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। ये भोजन ऐसा है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दूसरा है हमारी दवाइयाँ जो हम बीमार होने के बाद लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है प्राकृतिक भोजन में और हमारी दवाइयों में। दूसरा है दृष्टिकोण, इसको अप्रोच बोलते हैं। जो हमारा भोजन है वो पूरे शरीर को स्वस्थ करता है, दवाइयाँ हैं हमारे वो कहीं कहीं पे काम करती हैं। जो फोकस है हमारा प्राकृतिक भोजन का वो है हमें स्वस्थ बनाना, दवाइयों का है हमें रोग जब हम हो जाते हैं तब हम उन्हें खाते हैं और रोगों से हमें वो कुछ निजात देती हैं। और जो मेथड है प्राकृतिक भोजन जो खाते हैं ये हमें प्रिवेंट करता है बीमार होने से, ये हमारे शरीर में एनर्जी ताकत डालता है। और जो दवाइयां हैं वो इलाज में काम आती हैं। जो प्रोडक्ट हैं जो पूरक, उनको प्राकृतिक भोजन के जो प्रोडक्ट उनको बोला जाता है सप्लीमेंट्स या पूरक आहार, और जो दवाइयां हैं उनको ड्रग्स कहा जाता है, औषधि कहा जाता है। और जो लक्ष्य है हमारे भोजन का वो है हमारे शरीर का कल्याण करना, शरीर को अच्छा करना, उसे ताकत देना, उसको एनर्जी देना, बीमार होने से बचाना। दवाइयों का काम है कुछ हमारे दर्द से हमें कुछ सुधार करना, हमें स्वस्थ जो हमें प्रॉब्लम आई है उनमें कुछ प्रॉब्लम से हमें कुछ थोड़ा सा उनसे हमें निजात दिलाना। टॉक्सिन और इम्बैलेंस, अगर इसकी हम बात करते हैं टॉक्सिन क्या है और इम्बैलेंस क्या है। तो टॉक्सिन जो है वो शरीर में विष है और असंतुलन है। इम्बैलेंस जो आंतरिक कारण से होता है और बाहरी कारणों से भी होता है। जैसे तनाव है ये हमें इम्बैलेंस करता है, आधुनिक जीवन शैली है भागम भाग की है हमारी, और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं। हमें वायु प्रदूषण के द्वारा बहुत सारे टॉक्सिन शरीर में जाते हैं, विजातीय तत्व जिनको बोला जाता है, जल प्रदूषण के द्वारा और भोजन के द्वारा, केमिकल्स के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन जाते हैं, विजातीय तत्व जाते हैं। और दवाइयां हैं ये भी एक तरह से टॉक्सिन का काम करती हैं। ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाली चीजें हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो हमारे खाने की बुरी आदतें हैं, वो है ज्यादा भोजन खाना, बार बार खाना, जल्दी जल्दी खाना, बहुत ज्यादा एसिडिक भोजन का प्रयोग करना, बहुत ज्यादा पका हुआ भोजन करना और बहुत कम हरी सब्जी खाना। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे शरीर में जाके इम्बैलेंस पैदा करती है, हमारे शरीर के बैलेंस को ये डिस्टर्ब करती हैं और विजातीय तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। तो हम बात करते हैं बॉडी एज अ बेस्ट डॉक्टर। हमारा शरीर खुद दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर है, ये खुद अपने आप को स्वस्थ कर सकता है। जब हमारे शरीर के अंदर विष पहुंचते हैं, टॉक्सिन पहुंचते हैं, तो शरीर हमारा इनसे निपटने के लिए इनको 3 रास्ते से, 3 तरह से ये प्रतिक्रिया करता है हमारा शरीर।
पहला है वो है मुक्ति की अवस्था, दूसरा है अलग रखने की अवस्था, और तीसरा जो रक्षा कवच है, रक्षा करने का तरीका है, वो है ट्यूमर के विकास की अवस्था। तो जो पहली अवस्था है, जो फर्स्ट लेवल है बचाव करने का तरीका टॉक्सिन से हमारे शरीर का, वो है मुक्ति अवस्था। मुक्ति अवस्था में, जिसको हम डिस्चार्ज फेज कहते हैं, हमारा शरीर इन विषाक्त पदार्थों से भिन्न भिन्न रास्तों से बाहर निकालना का काम करता है, जो है पसीना आना, पसीने के द्वारा निकालता है, मूत्र के द्वारा निकालता है, बलगम के द्वारा और लैट्रिन के द्वारा ये शरीर से बाहर निकालता है। जो केमिकल हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा अगर वो जो केमिकल हैं, जो टॉक्सिन है, नहीं निकल पाते हैं, तो दूसरा तरीका फिर अपनाता है, उसको बोलते हैं अलग रखने की अवस्था। उसमें क्या होता है, जो टॉक्सिन है, विषैले तत्व हैं, दूसरे तत्वों के साथ मिलकर वो पत्थर या स्टोन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यूरिया और यूरिक एसिड बन जाता है और पथरी में परिवर्तित हो जाते हैं, या निष्क्रिय पदार्थों के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल फैट के द्वारा वो फैट में और कोलेस्ट्रॉल में जाके वो इकट्ठे होते हैं, इस रूप में वो परिवर्तित होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा जो तरीका है, अगर इस तरीके से भी हमारा शरीर बचाव नहीं कर पाता है, तो तीसरा तरीका है वो है ट्यूमर का विकास करना, ट्यूमर डेवलप करना शुरू कर देता है। जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो टॉक्सिन है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य समस्याएं जैसे ट्यूमर की समस्या ये बनने लगती है। तो ये एक तरीका है हमारे शरीर का, ट्यूमर कोई रूप में वो टॉक्सिन को हमारा शरीर अपने पास रखना शुरू कर देता है, ट्यूमर बनाना शुरू कर देता है वो टॉक्सिन्स के। ये शरीर खुद अपने आप को बचाता है। तो वहां पर जो हमारा गैनोडर्मा है, जो जड़ी बूटी का राजा बोला जाता है, उसका वहां पे क्या मदद है हमारे शरीर को। तो पहला जो हमारा गैनोडर्मा का जो फल वाला हिस्सा है, इसको आरजी बोला जाता है। दूसरा हिस्सा है जीएल, जिसको ऋषि गैनो बोलते हैं। आरजी का काम है हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना और हमारे शरीर की साफ सफाई करना। दूसरा जीएल का काम है पूरे बॉडी के जितने भी फंक्शन है, काम है, जो इम्बैलेंस है, उनको ये बैलेंस करता है, आरजी और जीएल। तो जब हम हमारे शरीर से पहला समीक्षा सिद्धांत ऑब्जर्वेशन थेरेपी जो है उसको बोला जाता है, शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हमें आती हैं, वो दो ही कारणों से आती हैं। पहला कारण है विष टॉक्सिन्स, जो हम बता चुके हैं, हवा पानी भोजन से हमारे शरीर में जाते हैं। दूसरा है जो भी हमारे शरीर की जो सारी क्रिया प्रणाली हैं, उनमें असंतुलन आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है। दो वजह से हमारे शरीर को समस्या बनती है, हमारा शरीर में बीमारियां पनपती हैं। दूसरा है सिद्धांत है गैनोडर्मा हमारे शरीर की मदद करता है और हमारा शरीर खुद स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को ठीक करने में मददगार होता है। इसको बोलते हैं ABC का रूल। A मीन्स होता है गैनोडर्मा, दूसरा है B4 होता है बॉडी, और C4 होता है जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या हेल्थ में टॉक्सिन्स हैं या इम्बैलेंस है। तो हमारा जो गैनोडर्मा है, ये हमारे डीएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं, वो बॉडी की ताकत को बढ़ाते हैं, बॉडी की उस पावर को बढ़ाते हैं जो हमारा शरीर खुद अपने आप को स्वस्थ रखने में मदद करता है, स्वस्थ बना लेता है। C है वो चीजें जो हमारा शरीर के द्वारा करेक्ट की जाती हैं। तो ABC इस तरह से ये काम होता है। तो गैनोडर्मा या डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट डायरेक्ट किसी प्रॉब्लम पर काम ना करके हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, उसे ताकतवर बनाते हैं। तीसरा सिद्धांत है प्रतिक्रिया, जो हमारे शरीर के द्वारा होती है। प्रतिक्रियाएं वो चीजें हैं जब हमारा शरीर अपने आप को स्वस्थ बनाता है, तो कुछ प्रतिक्रिया होती हैं। गैनोडर्मा के द्वारा ये सब चीजें नहीं होती हैं, ये सारी चीजें हमारा शरीर खुद करता है। प्राय देखा गया है गैनोडर्मा मानव के शरीर पर सचेत या अचेत मुद्रा में कार्य करता है। पहली शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया होती हैं कुछ, जैसे हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, थकान मिट जाती है, हमें अच्छा फील होने लगता है। मानसिक प्रतिक्रिया होती हैं, हमें पहले से कामिंग इफेक्ट आता है, हमें अच्छा लगने लगता है, हमारे जो तनाव है, टेंशन हमारा कम हो जाता है। अगला है हमारा एलमेट रिफ्लेक्शन या लक्षण। इसमें क्या होता है, जैसे किसी का लीवर में जाके सुधार होता है तो आंखों का रंग लाल हो सकता है। किसी की जब शरीर से टॉक्सिन बहुत निकलते हैं तो उसको पेशाब ज्यादा आ सकता है। तो ये इसका मतलब है हमारा जो शरीर है पेशाब के रास्ते से कचरे को बाहर निकाल रहा है। और अगर कई लोगों को क्या होता है, अगर गंदगी पेट में होती है तो वो पतली लैट्रिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलती है।
तो इस तरह से हमारा शरीर जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन है उनको शरीर से बाहर निकालता है। तो इस तरह के ये लक्षण होते हैं। तो ये लक्षण अच्छे लक्षण हैं, यानी कि गैनोडर्मा हमारे शरीर को स्वस्थ बना रहा है। और अगर किडनी को जाके ठीक करता है तो कान भारी हो जाते हैं या कानों में आवाजें आती हैं। तो ये सभी सकारात्मक लक्षण हैं, यानी गैनोडर्मा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। चौथा समीक्षा सिद्धांत है खुराक की मात्रा स्थिति से स्वतंत्र होती है, यानी कि खुराक किस तरह से लेना है। सामान्य स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए गैनोडर्मा की जो खुराक है 1, 2, 4 और 6 बोला जाता है, 1, 2, 4 और 6। तो पहले हफ्ते हम एक जोड़ा लेते हैं, यानी कि एक आरजी और एक जीएल। दूसरे हफ्ते हम 2 जोड़ा लेते हैं, जिसको हम 2 पेयर कहते हैं, सुबह और शाम लेते हैं। तीसरे हफ्ते हम 4 जोड़ा लेते हैं, 2 जोड़ा सुबह और 2 जोड़ा शाम को। चौथे हफ्ते हम 6 जोड़ा लेते हैं, 2 जोड़ा सुबह, 2 जोड़ा दोपहर और 2 जोड़ा शाम। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, साफ सफाई शरीर में नहीं होती है, तो खुराक की मात्रा को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाते हैं। और यदि नियंत्रित रहती है स्थिति हमारी, हमें फायदा लगने लगा शुरू हो जाता है, तो हम खुराक जो चल रही है उसको हम जारी रखते हैं। और यदि जो प्रतिक्रिया है, जो शरीर में सुधारवादी प्रक्रिया होती हैं, उनको अगर हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारी खुराक है जितना, उससे हम एक जोड़ा कम करके उसको चलाते हैं। इस तरह से हम खुराक को हम नियंत्रित करते हैं। और यहाँ पर खुराक इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है समय। इसको चाहे आप ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं गैनोडर्मा या कम मात्रा में दे रहे हैं, आपको इसको कुछ समय तक लगातार देना होता है, तो वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगली जो चीज है वो है एसिडिक एल्केलाइन थ्योरी। तो हमारा शरीर जो है उसको भोजन की जो जरूरत है, वो क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन हम लेते हैं, एसिडिक और एल्केलाइन, वो 4:1 का अनुपात हमारे खाने का होना चाहिए। यानी कि 75% जो हमारा भोजन है वो हमारा एल्केलाइन होना चाहिए, और मात्र 1% जो भोजन है हमारा, 25% हमारा एसिडिक, 80% जो भोजन है वो हमारा एल्केलाइन होना चाहिए, और 20% हमारा वो एसिडिक होना चाहिए। होता क्या है, हमारा जो आजकल के जो खाने पाने की जो आदतें हैं, उसमें हमें जो एल्केलाइन भोजन है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत कच्चा, हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, साग, इस तरह की चीजें होती हैं। हमें पसंद है चटपटा और ज्यादा पका हुआ भोजन, जो बहुत एसिडिक होता है, और उसे ही हम खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे हम 80% तक खा जाते हैं। उल्टा हो जाता है, उससे हमारा शरीर के अंदर तेजाबियत की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिक हमारी बॉडी हो जाती है, तो शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाती है, और शरीर में गांठें बननी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर का जो पीएच बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है, और शरीर धीरे धीरे करके बीमारी की तरफ जाने लगता है। वहां पे जो डीएक्सन के प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमारा आरजीजीएल कैप्सूल है, डीएक्सन की चाय है, ऋषि गनो टी, डीएक्सन लिंजी कॉफी, स्पाउलिना, या हमारा जो कोर्डिसेप्स कॉफी है, या मोरेंजी है, नोनी है, ये हमारे शरीर में एल्केलाइन भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और हमारा शरीर पुनः एसिडिक से एल्केलाइन होना शुरू हो जाता है, और हम स्वस्थ की तरफ जाना शुरू होते हैं। इसलिए हमें डीएक्सन के प्रोडक्ट को लगातार खाना चाहिए, अपने भोजन के साथ साथ इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। अगला जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो है एंजाइम्स। एंजाइम हमारे खाने पीने से गायब होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिन की वजह से, तो हमें बीमारियां बनती हैं। तो ज्यादातर जो बीमारियां हमारे शरीर में हो रही हैं, वो खान पान में गड़बड़ के कारण हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ाती है। तो बहुत सारे रोग जो हैं, 80% तक रोग जो हैं हमें, वो हमारे भोजन के अंदर एल्केलाइन की कमी की वजह से हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वो है डायबिटीज का। आप देखेंगे ये खाने पीने की समस्या है, खाने पीने की वजह से, क्योंकि ये समस्या अग्नाशय में होती है, और अग्नाशय की समस्या आती है खाने पीने की, पाचन संबंधी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से, और ये आती है हमारी खाने पीने की वजह से, और खाने पीने में एंजाइम्स की कमी की वजह से। तो वहां जब हम स्पाउलिना लेते हैं, और नॉनिजी लेते हैं, कोर्डिसेप्स लेते हैं, आरजीएल लेते हैं, तो वहां पर चाय कॉफी डीएक्सन का पीते हैं, तो ये एल्केलाइन एंजाइम्स हमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जब एंजाइम्स मिलते हैं, पाचन तंत्र हमारा अच्छे से काम करता है, हमारा कब्जियत हमें नहीं रहती है, भूख अच्छी लगती है, लीवर हमारा अच्छे से काम करता है, तो हमारी ये जो समस्याएं हैं, जिसमें डायबिटीज है, घुटनों की समस्या है, और जोड़ों की समस्या है,
इस तरह की जो समस्या एसिडिटी की समस्या है ये हमारी खत्म हो जाती है और हम दोबारा से स्वस्थ बन जाते हैं। इसके अलावा है ग्रीन थ्योरी। तो वो जो ग्रीन हम खाते हैं, ये ग्रीन हमें कहां से मिलता है? ये हमें मिलता है हरी सब्जियों से। ग्रीन क्यों जरूरत है हमारे शरीर को? क्योंकि ग्रीन जो है वो ताजा ब्लड बनाता है, फ्रेश ब्लड का निर्माण करता है। जो क्लोरोफिल है ये आता है हरी साग सब्जियों से। लेकिन हम जो आज हरी सब्जियां ले रहे हैं उनमें बहुत केमिकल लगने की वजह से हरापन गायब हो रहा है। तब इसका वजह, अब हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर जो आरबीसी है जो मर जाती है उन्हीं को स्प्लीन में ले जाता है और वहां ले जाने के बाद लीवर के माध्यम से और किडनी के माध्यम से हीमोग्लोबिन को दोबारा से रिसाइकल करता है और आरबीसी का निर्माण करता है। तो वहां पर हमें, अगर हम बहुत ज्यादा ग्रीन ले रहे हैं और ग्रीन हमारे पास है स्पारुलिना, दुनिया का सबसे ज्यादा क्लोरोफिल स्पारुलिना के मिलता है अंदर, तो वो हम लेते हैं तो हमारा शरीर नए आरबीसी यानी कि ब्लड का निर्माण करना शुरू कर देता है। ये आप बच्चों को, परिवार में सबको देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो हमारे पेट के लिए अच्छा है वो हमारे चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है। आरजीजीएल को जब हम खाते हैं, यूज करते हैं तो हमारे चेहरे पे भी चमक आती है। इसे हम अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, जैसे साबुन के रूप में दिया हुआ है, और इसको हम फेस पे लगा सकते हैं। हमारा चबी बेबी ऑयल के रूप में है, गेनो मसाज ऑयल के रूप में है। गेनोजी पेस्ट को हम दांतों पे यूज कर सकते हैं। बालों के लिए हमारा शैम्पू है स्पोलिना गैनोडर्मा, इस पन्नों को हम चेहरे पे लगा सकते हैं। हम आरजीएल को भी फेस पैक के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हमारा पेट भी अच्छा रहेगा तो चेहरे पे भी चमक रहती है। इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें सुंदर और स्वस्थ बनाने में बहुत मदद करते हैं। कुछ हमारे उपभोक्ता कौन कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं गर्भवती स्त्रियों को इसको जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि गर्भ अवस्था में जो बेबी का निर्माण होता है उसके निर्माण के लिए, उसकी हड्डियों के निर्माण के लिए, उसका प्रॉपर उसके अंग बने, उसके लिए पोषक तत्वों की बहुत जरूरत होती है। उसके शरीर में ब्लड रहे उसके लिए आयरन की जरूरत रहती है और विटामिन सारे मिले। उसमें स्पारुलिना का, आरजीजीएल का बहुत जबरदस्त रोल है, नोनी जी का, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो वहां पर डीएक्सन के प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है। जरूर गर्भवती महिलाओं को जरूर इसे गर्भावस्था में लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो और उसे किसी तरह का कोई भी समस्या ना रहे। दूसरा, इस दौरान पे खाने पीने का जो पैटर्न है बहुत गड़बड़ा जाता है, खाना पीना इतना अच्छा रहता नहीं है और जो वो खाती है उल्टी के रूप में बाहर निकल जाता है। इसलिए भी कोकोजी लेना चाहिए। स्पारुलिना को भरपूर मात्रा में यूज करना चाहिए और 2 महीने के अवस्था के बाद आरजीजीएल 1-1, 2-2 जरूर लेना चाहिए, जिससे कि माँ और बच्चा दोनों, उनका बच्चे का सही शारीरिक और मानसिक विकास हो और सही से उसका पूरे अपने समय तक उसका सही से माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। शिशु के जन्म के बाद उसको, क्योंकि पेट छोटा सा होता है, इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है छोटे बच्चे को और उसका शरीर बढ़वा की तरफ रहता है, वहां पर जीएल देना चाहिए। स्पारुलिना कोकोजी का अच्छी मात्रा में भरपूर प्रयोग बच्चों को कराना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रहें, उनको इन्फेक्शन ना हो। जो छात्र होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो तभी छोटे अवस्था में स्कूल जाते हैं, उनको नए चैलेंज मिलते हैं, नई बुक्स मिलती हैं, नया टेंशन, उनको किताबों को लेकर परेशान रहते हैं बच्चे, उनको आंखों पे भी जोर पड़ता है। तो वहां पर भी हमें स्पारुलिना को देना चाहिए बच्चों को। आरजीजीएल का प्रयोग भरपूर मात्रा में गैनोडर्मा के जो प्रोडक्ट हैं उसमें कोकोजी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, वो हमें जरूर बच्चों को देना चाहिए, जिससे कि वो होशियार रहें। किशोर अवस्था में जब बच्चे आते हैं तब उनके शरीर के अंदर हार्मोन्स का चेंजेस आते हैं, वहां पर डीएक्सन का प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रोल है, उनको जरूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उसको वो जो चेंजेस हैं, जैसे चेहरों पे कील मुहासे का निकलना, बालों का झड़ना, तो उनकी लंबाई बढ़ती है वहां पर, और अलग तरह के चैलेंजेस रहते हैं, वहां पर भी जरूर प्रोडक्ट बहुत मदद करते हैं डीएक्सन के। तो विवाह जब हो जाता है तो उनको नए तरह के चैलेंजेस होते हैं, नया माहौल होता है, वो सुंदर दिखना चाहते हैं, उनका शारीरिक ताकत भी उनके अंदर होनी चाहिए, दोनों में अच्छी समझ पैदा हो, इसके लिए भी
प्रोडक्ट का, गैनोडर्मा का प्रोडक्ट का, डीएक्सन प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है, तो उस वक्त भी यूज करना चाहिए। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं उन्हें जरूर डीएक्सन प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, और जो हमारे माता पिता हैं हमें उनको जरूर यूज कराना चाहिए। ये हमारा अपना कर्तव्य है और धर्म भी बनता है, क्योंकि जब वो ओल्ड एज में जाते हैं तो उनका जो हाजमा शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, लेकिन उनको बहुत विटामिन की, मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है। वहां पे स्पारुलिना का बहुत अच्छा रोल रहता है, नौनी जी का बहुत अच्छा रोल रहता है। चाय कॉफी हम डीएक्सन का देते हैं तो उनके शरीर में ताकत आती है, उनका हाजमा शक्ति अच्छी रहती है। हम उनको बाजार से लाके बहुत सारा बादाम, मुनक्का, छुआरे दे सकते हैं, लेकिन उनको वो हजम नहीं कर पाते हैं, उनकी कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे कि वो अपना काम ठीक से कर पाए, चल फिर पाए। तो वहां पर गैनोडर्मा का एक दो गैनोडर्मा देना, स्पारुलिना का देना, कोकोजी का देना, डीएक्सन का चाय कॉफी का देना, वो नौनी जी का देना, इससे क्या होता है जो एज रिलेटेड बीमारियां, समस्या उनको आती है उससे वो बचे रहते हैं। उनका हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन अच्छे से काम करता है और शरीर तेजी से गिरना की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, और वो लंबा और स्वस्थ जीवन उनका रहता है। जब तक वो जीते हैं वो एक स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। बीमार लोगों को हमें डीएक्सन के प्रोडक्ट को जरूर यूज कराना चाहिए, जिससे कि बीमार लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं, दवाइयों का भी साइड इफेक्ट उन्हें ना रहे और आगे वो बीमार होने से बचे रहें। इस तरह से ये हमारे सब लोगों को डीएक्सन का प्रोडक्ट जरूर यूज करना चाहिए। तो ये हमारा कुछ साइड हैं जहां पर प्रोडक्ट को जब बारे में जानकारी हम ले सकते हैं। तो ये हमारा आज था गैनोथेरेपी के बारे में जानकारी। आपने बहुत ध्यान से इसको सुना है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको डीएक्सन में सफल हों, आगे बढ़ें। यही शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर राजवंशी आपको बार बार यही शुभकामना देता हूं कि आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और जीवन में तरक्की करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाव भवेत्। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको डीएक्सन का गुड मॉर्निंग।